हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। आइए आज बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सजीव में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? पोषण को कहते हैं, श्वसन को कहते हैं, जनन को कहते हैं। ये सभी होगा यानी ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा ऐसे होता है जो अपना भोजन कुटपाद यहाँ पर उसका होता है, उसी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी होगा। पैरामीशियन अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक उसके जीव में पाई जाती है क्या? तो पैरामीशियन हो अमीबा हो अपने जीव की उत्पत्ति द्विखंडन विधि से करते हैं। यानी द्विखंडन इसमें होगा तो बराबर बराबर होगा, यानी समान रूप से बढ़ जाएगा तो प्राणी सम होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनेमेल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन के द्वारा क्या होता है? हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए होगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किस में? अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो ऑप्शन बी होगा आंसर। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, जिससे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देते हैं किस में? तब पेप्टोन में बदल देते हैं। प्रोटीन की इकाई होता है, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड होता है। अगर प्रोटीन की इकाई पूछेगा तो एमिनो एसिड बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है पेप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन को किस में बदलते हैं? तो पेप्टोन है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फास्फेट। तो ट्राई है यानी 3, तो 3 होगा। ऑप्शन सी। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया क्या होता है? उपास्थि होता है। उपास्थि किसे कहते हैं? हड्डी, नॉर्मल हड्डी को कहते हैं। जो अपूर्ण होता है उसी को ट्रैकिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। निश्वासन द्वारा निकली वायु में क्या होती है? तो निश्वासन के द्वारा जो वायु निकलती है तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे द्वारा जो वायु निकाली जाती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होगा। तो ऑप्शन ए होगा। यूग्लिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो यूग्लिना में यानी विसरण द्वारा पदार्थ का परिवहन होता है। तो पदार्थ का परिवहन यूग्लिना में जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसे विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवाहक ऊतक है। जल क्या करता है? जल को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? तो जाइलम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त के जमने में सहायक होते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख्य गुहा से होती है, मुंह से होती है। तो मुख्य गुहा यानी ऑप्शन ए होगा। दंत अवस्थित का कारण क्या है? दंत अवस्थित क्षय माने दांतों में जो क्षय लगता है किसके कारण? तो दांत की सफाई नहीं करिएगा उसके कारण लगता है। मीठा चीज़ खा लीजिएगा उसके कारण होता है। बैक्टीरिया द्वारा अगर अम्ल का निर्माण करता है उसके द्वारा भी अस्थि क्षय होता है दांत का। तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी होगा यहाँ पे।
श्वसन वर्णक कौन होता है? तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को कहते हैं श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक जब भी पूछेगा तो हीमोग्लोबिन टिक मारेंगे। कीटों में श्वसन अंग क्या होता है? तो कीटों में ट्रैकिया के द्वारा सांस लिया जाता है, जबकि मछलियों में गिल्स के द्वारा सांस लिया जाता है, मनुष्य में फेफड़े के द्वारा सांस लिया जाता है। हमसे पूछा कीट, तो कीट का आंसर क्या होगा? ट्रैकिया होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक कोशिकाओं का रासायनिक ऊर्जा का सर्वाहक है? यानी यौगिक कोशिकाओं का रासायनिक ऊर्जा का सर्वाहक पूछा है, तो एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन प्रक्रिया जंतुओं में श्वसन से किस प्रकार भिन्न है? मैंने पौधे में श्वसन जंतु में श्वसन से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछ रहा है। तो पौधे में प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, ये सही बात है। पौधे में जंतु की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता, ये भी सही बात है। पौधा में गैस का परिवहन नहीं होता है, जैसे हम लोग में होता है, पौधा में नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी नंबर, जंतुओं में पौधे की अपेक्षा श्वसन तेजी से होती है, यानी हम लोगों में पौधे की अपेक्षा तेजी से श्वसन होती है, ये भी सही होती है। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे करता है? तो फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से नीचे ग्लूकोज को लाता है, यानी केवल ऊपर से नीचे होगा, ऑप्शन बी होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम क्या करता है? जल को नीचे से ऊपर लेके जाता है, यानी जल के लिए उत्तरदायी है जाइलम। यहाँ पे जल और जाइलम एक जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। कह रहा है उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ये उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उत्सर्जी अंग है। वृक्क से विमूत्र निकलता है, ये भी उत्सर्जी अंग है। अग्नाशय से भी इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये भी उत्सर्जी अंग है। तो यकृत नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे मेरा ऑप्शन होगा बी। रक्त में पीले रंग के द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ये चिपचिपा होता है। फुसफुस शिराएं हृदय के किस भाग में खुलती हैं? तो बायां आलिंद में जाके खुलती है, तो ऑप्शन ए होगा। रक्तचाप के मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमीटर कहते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। जबकि लैक्टोमीटर किसका मापता है? दूध की शुद्धता को मापता है। एमीटर का मापता है, तो एमीटर मापता है धारा को। तो यहाँ पे रक्तचाप माप पूछा है, तो स्फिग्नोमीटर होगा। ब्रिक जय प्रक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक जय प्रक्रम किसका हिस्सा है? तो ब्रिक क्या करता है? तब मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है, तो उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जन का हिस्सा होगा ये। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है यूरिया रक्त में। ब्लड में यूरिया जाकर मिल जाती है, कहाँ से? तो यकृत से, क्योंकि यकृत में ही यूरिया बनता है। उत्सर्जी अंग कौन है? तो यहाँ पे गोंद जो पेड़ पौधे से निकलता है, उत्सर्जी अंग है। टैनिन कैसे निकलता है? तो कॉफ़ी के पौधे से निकलता है, ये भी उत्सर्जी अंग है। रेजिन किससे निकलता है? चीड़ से निकलता है। तो इनमें से सभी यानी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग? अभी बताए हैं, रेनिन चीड़ से निकलता है। मनुष्य में रक्त को कौन छानता है? तब बोमेन संपुट होता है जो रक्त को छानने का कार्य करता है, इससे रक्त गुजरता है तो उसको छानने का कार्य करता है, तब बोमेन संपुट आंसर होगा। ब्रिक एक क्या है? तो ब्रिक एक उत्सर्जी अंग है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। प्रत्येक गुर्दे में यानी प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 12 लाख लगभग होते हैं। जो मेरा किडनी होता है उसमें 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी जो ब्रिक होता है, ब्रिक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसमें कितना होता है? 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल उत्तरदायी है किसके लिए? पादप में जल उत्तरदायी है जल के लिए,
श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी खंडन होता है अवायवीय कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे वायवीय कहेंगे। पानी एवं घुलित खनिज पौधे में स्थानांतरण होता है, तो पानी किसके द्वारा स्थानांतरण होता है? जाइलम के द्वारा। पानी को जल कहते हैं और जाइलम इसमें भी लिखा है तो जाइलम होगा। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के रूप में होता है, किस रूप में? खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पौधे में कैसे जाते हैं? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एक कैसा है? तो वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है जो हमारे शरीर में पसीने वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, वो एक शारीरिक क्रिया है। एटीपी के टूटने से कितना एनर्जी निकलता है? 3.5। ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीजन की संतुलन कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, हम लेते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं तो वो लेते हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा। मनुष्य में मानव में हृदय औसत संकुचन कैसे होता है? तो 120/80 होता है रक्तदाब, जिसमें 120 होता है प्रकुंचन होता है, 80 क्या होता है? संकुचन होता है। तो यहाँ पे 120 क्या होगा? प्रकुंचन दाब पूछा है तो 120 होगा। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन वही पत्ता में होगा। द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में, पैरामीशियन में, लेशमेनिया में, इनमें से सभी में द्विखंडन होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? तो मस्तिष्क में क्या होता है? सोचने की शक्ति होती है, हृदय के स्पंदन करने की शक्ति होती है, शरीर को संतुलन बनाने के लिए होता है। तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी होगा। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो H2O जो जल टूटता है H2 + O2 में, तो यहीं से ऑक्सीजन निकलता है तो जल से होगा, यानी यहाँ पे जल है तो जल से होगा। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, यानी जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है? यहाँ पे जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, तो क्लोरोफिल आंसर होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद आप सभी को।